हमारे पास स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इफ़ 3 tan a इज इक्वल टू 4, प्रूव दैट रूट sec a माइनस cosec a अपॉन sec a प्लस cosec a इज इक्वल टू 1/√7। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो जिनको आता होगा वो जल्दी कर लेंगे, बट मैं आपको समझाऊं तो ये 3 tan a बराबर आपको 4 दे रखा है। तो आपको सबसे पहले जब इसे सॉल्व करना होगा इस पूरे वैल्यू को, तो आपको sec a की वैल्यू पता होनी चाहिए, cosec a की वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। यहाँ भी sec a और यहाँ भी cosec a है। तो जब आपको sec a और cosec a की वैल्यू पता लग जाएगी तब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेना, उसके एलसीएम वगैरह लेकर के इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। 1/√7 आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे, आपका 1/√7 आ जाएगा। तो आपको थोड़ी सी जानकारी ये होगी कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ता है, राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ता है। अब यहाँ tan a हमको कितना दे रखा है बेटा, 3 tan a बराबर हमको दे रखा है 4 के। तो tan a हमारा कितना आ जाएगा, tan a हमारा आ जाएगा 4/3, ठीक है। और आप लोगों को पता होनी चाहिए बात कि tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के। हिंदी वालों के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर लंब और बेस मतलब बेस मतलब आधार। तो परपेंडिकुलर थीटा मान लीजिए हमारा a ये है, b यहाँ पर और c यहाँ पर। तो अगर थीटा ये तो बेस ये होता है, तो ये बेस हो जाएगा हमारा, यानी कि 4 तो हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और 3 क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। तो इसको p/b के बराबर लिखा हमने। तो p की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ पर 4 और बेस की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने आती है आप लोगों को। तो जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, यहाँ पर थोड़ी सी जगह में देख लेता हूँ अगर हो गया तो पाइथागोरस थ्योरम को जब यूज़ करेंगे तो हमको पता है h का स्क्वायर किसके बराबर होता है, p² प्लस b² के, इसी के बराबर होता है। तो h हमारा क्या है, ये हमको चाहिए अभी AC, तो या h ही रहने दो आप, h का स्क्वायर हो गया यहाँ पर। और p कितना है बेटा हमारा परपेंडिकुलर 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, डायरेक्ट कर दूँ मैं, p की जगह 4 लिखूँ, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। एंड b की जगह पे आप क्या लिखेंगे 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करना है 9, तो 16 और 9 कितने हो गए 25। तो हमारे पास जो h आया है h² वो कितना आ गया 25। और लेकिन जब आप h निकालेंगे तो h कितना आ जाएगा, इसका अंडर रूट निकालना पड़ेगा ना हमको 25 का। तो 25 का अंडर रूट कितना होता है 5। तो हमारे पास h कितना आ गया बेटा 5 आ गया। इतना समझ में आया। अब हम फिर से इस पर आएंगे कि हमने क्या किया है, आप इसको नोट कर लेना एक बार। अब बस इसको हमको सॉल्व करना है, ये नोट आप पहले कर लेना। अब देखिए sec a, sec थीटा किसके बराबर होता है, अब सोचो, जल्दी सोचो किसके बराबर होता है, बताइए सोचो। चलो cos थीटा किसके बराबर होता है, सोचो कितना था cos थीटा, बोलो। नहीं, b/h के होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो sec थीटा का उल्टा ही होता है cos थीटा। तो जब cos थीटा हमारा b/h है तो वो कितना हो जाएगा h/b हो जाएगा। तो sec a की जगह पे, इस sec a की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ये तो रूट में आ गया सारा का सारा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 4 h कितना है 5 है, और b कितना है 3, तो 5/3 लिख सकता हूँ इसको। एंड माइनस cos a को क्या लिख सकता हूँ, sin a का पता करो, p/h होता है, तो यानी क्या हो जाएगा h/p। तो h कितना है 5 और ये कितना है 4, h/p, तो p हमारा 4 है। फिर अपॉन, अब ये वाली वैल्यू को सॉल्व करो, सेम ही आएगा, इसको ही 5/3 लिख लो, 5/3, और यहाँ पर प्लस है, cosec की वैल्यू आएगी 5/4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए इसका। बेटा 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 12।
तो 12 आ गया। अब 3 के टेबल में 12 4 बार पे, 4 की 5 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 20। फिर माइनस, फिर 4 की 12 में भाग करोगे तो कितना आएगा 3, 3 की 5 में गुणा करोगे 15। अब ये वाला जो अपॉन है वो यहाँ पर हमने लिख लिया। अब फिर से 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। बारह आएगा तो कितना हो जाएगा बेटा ये, यहाँ पर 4 3 की जब 4 में डिवाइड करो तो 4 4 पंजे 20, एंड आपका कितना आ जाएगा प्लस 12 की 4 की 12 में करोगे 3 आएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, इतना आ गया 15। 15 इसको ढंग से आप लिख लेना। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर जगह नहीं है मेरे पास। अब बेटा जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 20 में से 15 गए तो कितने बचे 5, बटे कितना हो जाएगा 12, और बटे में कितना आ जाएगा 20 + 15 35, और नीचे कितना आ जाएगा 12। अब ये पूरा रूट में अभी, ठीक है। और मैंने आपको एक बात बता रखी है कि जब भी ये मान लीजिए a है, ये b है, ये अपॉन में c और अपॉन में d है, मतलब a अपॉन b अपॉन c अपॉन d होता है, तो जो ऊपर दो वाले होते हैं 5/12 वो तो ऐसे ही रहेगा, ये 12 का 12 बन गया। मल्टीप्लाई में ये जो चीज़ होती है ये वाला 35/12, ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, मतलब 12 ऊपर और 35 नीचे। तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर कितना आ जाएगा नीचे, नीचे आपका 35 आ गया। ठीक है, अब 12 से 12 तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 12 से 12 क्या हो गया आपका कैंसिल, 5 एकम 5 5 सत्ते 35 आ गया, और ये रूट में। तो ऊपर कुछ नहीं बचा ना, ऊपर कुछ नहीं बचा तो आपका कितना रह गया 1 रह गया यहाँ पर, और नीचे कितना आ गया √7। तो 1/√7 आपका आ गया। थोड़ा सा लिखा नहीं गया है, मैं सही कर देता हूँ इसको। कितना लिखा गया 1/√7। यही आपको लेके आना था, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखा, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व किया इसको करना, और आपका इतना वैल्यू आ गया। ठीक है, अब इसका बी पार्ट भी है, वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा है। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट है, सेम क्वेश्चन है जैसे 310 a = क्या है 4 है। आपको प्रूव करना है कि 1 मतलब रूट में 1 - sin है अपॉन 1 + cos = 1/2√2। तो आपने अभी जो ट्रायंगल बनाया था उसमें ये तो क्या था परपेंडिकुलर था 4, बेस आपका 3 था, और हाइपोटेन्यूज कितना आया था 5। वो सारी की सारी चीज़ें याद है। तो अब लेफ्ट हैंड साइड हमको क्या दे रखी है ये, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड आप पहले उतार लेंगे, आपको राइट हैंड साइड लेकर के आनी है। तो उतारिए ज़रा, लिख लिया आपने एज इट इज़। अब 1 लिखेंगे ये वाली वैल्यू, तो 1 लिखा हमने, माइनस बेटा साइन थीटा किसके बराबर होगा p/h। तो p कितना है 4, तो 4/5। ठीक है, ये थोड़ा लंबा ही है, और अपॉन में ये वाला अपॉन यहाँ पर, तो अपॉन भी यहाँ आएगा। तो 1 + cos a किसके बराबर होता है b/h, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 3, और कर्ण कितना है 5, तो 3/5। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, ये रूट में आएगा पूरा ऐसी। बेटा इनको सॉल्व करते हैं तो आपको पता होगा जब भी इसके नीचे कुछ नहीं होता है किसी भी संख्या के नीचे, तो इसकी क्रॉस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऐसे 1 की 5 में, तो 5 आ जाएगा। और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 की 4 में मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा 4, और नीचे 5 का 5 ही आएगा। फिर ऐसे इसको भी कर लीजिए, नीचे एलसीएम तो 5 ही है। अब ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, इस 1 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ, एंड प्लस जब 3 की इसके नीचे कुछ नहीं 1 है तो करोगे तो कितना 3 × 1 = 3 आ गया आपको। इतनी बात समझ में आई। थोड़ा सा मैं ट्रायंगल हटा देता हूँ यहाँ से, जगह बन जाएगी। अब कितना आ जाएगा यहाँ पर बताइए रूट में 1/5, और यहाँ पर 8/5। ठीक है, और ये रूट में,
और ये मैंने बताया अगर ए बटे बी बटे सी बटे डी बने तो ए बटे बी तो सेम रहता है, ऊपर वाला 1/5 ही रहेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा 5/8। और ये रूट में अब क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 1/8 रूट में। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। फिर हमको लेके क्या आना है 1/2√2, अभी तक तो आया नहीं, तो अब देखते हैं कैसे आएगा ये। थोड़ा सा मैं मिटो रहा हूँ, आप इनको इरेज कर रहा हूँ मैं, आप लिख लेना वीडियो पॉज करके। अब जो हमारे पास ऊपर 1 है, 1 का अंडर रूट तो आपको पता होगा क्या होता है, 1 ही होता है। अब बेटा 8 का भी तो अंडर रूट निकाला, क्योंकि 8 भी अंडर रूट में तो आप फैक्टराइज करना तो जानते हैं, तो 8 के फैक्टराइज कर लीजिए। 2 के टेबल में 8 4 टाइम पे आएगा, फिर 2 के टेबल में 4 2 बार पे आएगा, और ये 2। अब बेटा जब भी हम इस रूट बनाते हैं तो जिसके पेयर बन जाते हैं, जिसका डबल पेयर बन मतलब एक पेयर बन गया, तो उसमें से एक हम बाहर निकाल लेंगे 2, तो उसको कहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे, 2 बाहर निकाल लिया। और जिसका पेयर नहीं बनता, इस वाले 2 का पेयर नहीं बना, तो उसको अंडर रूट में लिख लेते हैं, तो आगे राइट हैंड साइड के बराबर। तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं।